बच चुका है निकाय चुनाव का बिगुल। ऐसे में सारे प्रत्याशी उतर चुके हैं जनता के बीच में। यूं अगर उत्तर प्रदेश को चुनावी प्रदेश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि यहां पर अक्सर चुनाव होता ही रहता है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, जहां पर इस टाइम निकाय चुनाव की सरगर्मी सर चढ़कर बोलने का काम कर रही है। चाहे गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहे हो, हर जगह आपको निकाय चुनाव की ही चर्चा देखने को, सुनने को मिलने वाली है। कोई पार्षद बनना चाह रहा है, कोई चेयरमैन बनना चाह रहा है, तो कोई मेयर बनना चाह रहा है। जमीनी हकीकत क्या है, इससे आपको रूबरू कराएगा स्टार न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नील मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जनपद के आदर्श नगर पालिका पंचायत से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी विनोद लोधी जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विनोद जी हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनोद जी, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं विनोद कुमार लोधी बारामासी पौसाला रुदौली में रहता हूं और पेशे से अधिवक्ता हूं। लोगों की सेवा करता हूं, सेवा ही मेरा धर्म है। लोग, जनता जो है, जनता नहीं, वो मेरे भगवान हैं। हर मनुष्य के अंदर, हर महिला पुरुष के अंदर भगवान का वास होता है। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदर करता हूं। पूरी रुदौली नगर पालिका में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे तहसील स्तर देख लीजिए, चाहे अस्पताल स्तर देख लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं कोई, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और नगर पालिका रुदौली का चहुमुखी विकास करने के लिए मैं राजनीति में आया हूं और वहां से चुनाव लड़ रहा हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है, पूरी जनता जनार्दन से निवेदन है, पूरे जनता भगवान से निवेदन है कि वो आने वाली 11 तारीख को जीप वाले खाने पर मोहर लगाएं और अपने लाडले बेटे, अपने सेवक को भारी बहुमत से विजयी बनाने की कृपा करें। मैं आप सभी का सदैव आभारी रहूंगा। विनोद जी, अभी तक आपका जीवन एक अधिवक्ता के रूप में रहा है, अचानक राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में आने का प्रमुख कारण है सेवा करने का भाव। वकालत पेशे से सेवा तो कर रहा हूं, लोगों को न्याय दिला सकता हूं, उनका मुकदमा लड़ सकता हूं, लेकिन जो नागरिकों की, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको देने में मैं असमर्थ हूं। जैसे कि राशन मैं नहीं दे सकता हूं, उनको बिजली पानी नहीं दे सकता हूं। तो इस तरीके से राजनीति में आने का प्रमुख कारण है कि लोगों की सेवा कैसे करूं, उनको जल, उनके पीने का पानी कैसे पहुंचाऊं, उनके स्वास्थ्य की समस्या को कैसे हल करूं और उनके दुख सुख में कैसे शामिल हों, उनको राशन कैसे बनाऊं, उनको राशन कैसे वितरित करूं और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं। ये सब राजनीति का हिस्सा है, इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। अच्छा, जो सूचना मिल रही है उससे ये पता चला है कि आप अभी तक समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी को छोड़ने की और अपने नए दल के गठन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? वर्ष 2021 जब विधानसभा का चुनाव की तैयारी हो रही थी, उस समय मैं राजनीति में बहुत पहले से था, लेकिन सक्रिय नहीं था। 2021 से मैं सक्रिय हुआ और समाजवादी पार्टी में बहुत तरीके से, विभिन्न तरीके से मैं मेहनत किया और पूरे विधानसभा 271 विधानसभा रुदौली के विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के हर लोगों के सुख दुख में हमेशा शरीक होता रहा हूं और तब से लगातार मैं लोगों के बीच बना रहता हूं। मुझे कोई याद करता है, अगर शाम को याद करता है कि आपको इस टाइम आना है, मैं प्रयास करता हूं, भरपूर प्रयास करता हूं मैं जाने की, कि वहां पहुंचने का प्रयास करता हूं, जाता भी हूं और लोगों की सेवा करता हूं। लगातार मैं पूरे क्षेत्र में बना रहता हूं, लोगों की सेवा करने का मेरा सौभाग्य है, जो आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। अच्छा, समाजवादी पार्टी छोड़ने की क्या वजह हो गई? समाजवादी पार्टी मैंने आवेदन किया था चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वहाँ टिकट की मुझे उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि हमारी लोधी समाज बहुतायत में है और लोधी समाज के साथ साथ जो भी अन्य समाज हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, सब लोगों से मेरी दिली इच्छा रहती है, सब लोगों से मिलता रहता हूँ और मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं
मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ, चाहे जो हो वो सब अपना है, अपने हैं, पराये कोई नहीं है। अगर रुदौली में समस्याओं की बात की जाए, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भर के आए हैं, समस्याओं की बात की जाए रुदौली में कौन सी समस्याएं आपको ज्यादा दिख रही हैं जिसको आप जीतने के बाद सुधारना चाहेंगे? सबसे पहले तो इतनी गंदगी रुदौली में है, लिखा तो है नगर पालिका, नगर पालिका शहरीकरण है, ये शहर है, लेकिन शहर दिखता नहीं है। हर जगह जाइए इतनी गंदगी है, नाली अब जरा से पानी गिर जाता है, पूरी नाली बजा जाती है, रोडों पे पानी आ जाता है, कीचड़ आ जाता है, ना वहाँ निकलने का कोई रास्ता है ना चलने कोई रास्ता है। वहाँ पैदल आप निकल ही नहीं सकते हैं, और गाड़ियाँ वहाँ तो कम से कम 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है, गाड़ियाँ भी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। और ना वहाँ जैसे लाइट भी लगी है, कहीं कहीं बहुत जगह तो लाइट ही नहीं लगी है, जहाँ लाइट लगी है वहाँ खंभे टूटे हैं या तार नीचे झुके हुए हैं, खतरा हमेशा बरकरार रहता है। और ये होता है कि बच्चे कहीं खेल कूद में जा कर के और दुर्घटना न हो जाए, उनको करंट न लग जाए, ये सारी समस्या हैं, बहुत समस्या हैं रुदौली नगर पालिका में। ना तो पेयजल की कोई व्यवस्था है, ना शौचालय कोई व्यवस्था है, ये सब बहुत। और महिलाएं हमारे जो आती हैं बाहर से दूर दराज से, चूँकि ये प्रमुख केंद्र है व्यापार का, यहाँ पर लोग आते हैं सौदा खरीदने, अपने सुख सुविधाओं के लिए, चाहे वो जो भी सामान हो वो लेने, प्रमुख बाजार है, इस बाजार में आते हैं खरीदारी करने। अगर महिलाओं को पेशाब लग जाए, उनको शौचालय व्यवस्था उनको नहीं है, कहाँ जाएं? ये सब बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप लोगों ने, अगर यहाँ के भगवान ने, देवता भगवान ने अगर मुझे चुना तो ये सब चीज़ की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से की जाएगी। विनोद जी, ये समस्या तो रुदौली में देखने को मिली, क्योंकि जलभराव की समस्या और पेयजल की समस्या और वहीं पे शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त है। अभी तक भाजपा से भी रहे हैं, सपा से भी रहे हैं, बसपा से भी रहे चेयरमैन यहाँ के, उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसे देखते हैं आप? कार्यकाल तो खाली कहने लायक था, हक धरातल पे कुछ नहीं है। सब लोग थे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, ठीक थे, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम हुआ नहीं है। भाई देख लीजिए, आप किसी भी रास्ते पर चले जाइए, हर सड़क खुदी पड़ी हुई है, नाली वैसे भरी पड़ी हुई है, अभी पानी गिरा हुआ है, सब पूरा कीचड़ पूरे रोड पर है, फिसल गिर जाए, मैं उसी में फिसल गिर गया, मेरा हाथ टूटा है। अच्छा, हाथ से टूटा है? जी, उसी जल भराव कारण, उसी गंदगी कारण, जो चलने योग्य नहीं है, उस कारण से बहुत समस्याएं हैं। अच्छा विनोद जी, आपके सामने, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपके सामने सपा से, बसपा से, भाजपा से और अन्य पार्टियों से तमाम लोग दमदार हैं। ऐसे में आपको कितना चुनौती लग रहा है जनता के बीच में जाकर अपना प्रचार प्रसार करना? देखिए, यहाँ सपा बसपा भाजपा कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जनता सब जानती है वो किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। वो देखता है कि मेरी सेवा कौन करेगा, उनके दरवाजे पर कौन पहुंचेगा। ये सब जनता का काम है, ये सब मतदाता का काम है कि वो किसको चुनना चाहती हैं। महल वाले को चुनना चाहती है कि आप उनके जाकर उनके दरवाजे पर चक्कर लगाएं, या कि ऐसे लोगों को चुनना चाहती है जो आपके दरवाजे पर खुद चल के आवे। ये मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं, कोई भी कॉल करता है या कोई याद कर लेता है कि आपको आना है, तो उसके यहाँ जरूर हम जाते हैं। और ये जो भी काम होता है, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र का हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र का हो, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे कि उसको नगर पालिका में दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से कोई सिफारिश नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद जा करके उनके यहाँ जरूर जा करके उनको, चाहे जन्म प्रमाण की बात हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, उन सबको मैं बहुत सरल तरीके से मैं जा करके बिना कहे उनका आधार कार्ड लेकर के उनका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रयास किया जाए। विनोद जी, रुदौली नगर पालिका में कई सारे नए गाँव शामिल किए गए हैं, वहाँ का कैसा हाव भाव दिख रहा है आपको? नगर के जो शामिल हुए हैं ग्राम, 25 राजस्व ग्राम जुड़े हुए हैं। मैं उन सब जनता जनार्दन से, सभी लोगों से मैं प्रणाम करता हूं कि, और पूरी उम्मीद करता हूं कि वो लोग मुझे चुनेंगे, और मैं उनके उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरूंगा, खरा उतरने का प्रयास करूंगा कि वहाँ जो गांव है, उस गांव को हम गांव नहीं, उसको स्वर्ग तरीके से, नगर तरीके से उसको विकसित करेंगे। वहाँ पर चाहे जल की सुविधा हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे नाली, सड़क, खड़ंजा जो भी हो, इंटरलॉकिंग की सारी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा। विनोद जी, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।
युवाओं के लिए क्या सोचा है आपने रदौली के? देखिए, युवा पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला है। पूरा प्रयास करेंगे सरकार से, जो भी, चाहे सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे दूसरी सरकार आए, मैं प्रयास करूंगा कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूं और जहां तक मेरा बस चलेगा मैं उनको रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता भगवान है और जनता ही सब कुछ जानती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। सब लोग मुझे चाहते हैं और मैं सबको चाहता हूं। मेरे अंदर ये नहीं है कि कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक ईमानदार, एक कर्मठ, एक आपका सेवक, हर लोगों के सुख दुख में हर दरवाजे पर पहुंचने का जो प्रयास है, ऐसे लोगों को आप चुनेंगे। और मैं लोगों से ही कहना चाहता हूं कि आप लोग मुझे चुनें और जीप पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। मेरे साथ थे आदर्श नगर पालिका रदौली के प्रत्याशी जो कि निर्दलीय है, विनोद लोधी जी। उन्होंने अपने दिल की बात कही। और खबरों के लिए बने रहिए स्टार न्यूज पर। नमस्कार।